इसको कहते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल थ्योरम, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल थ्योरम। इसको प्रूव करते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, इफ टू लाइंस, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल थ्योरम। शॉर्ट में इसको VOA कह देंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल थ्योरम। तो आपको ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट देयर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखें कि गिवन क्या है। टू लाइंस, एक AB ले लेते हैं और दूसरी लाइन CD, टू लाइंस AB एंड CD। अब ये दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? लेट्स से इंटरसेक्ट्स दीज टू लाइंस एट पॉइंट O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हम इसके अंदर टू प्रूफ क्या करेंगे कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं पहले, फिगर। अगर हम डायग्राम बना लें तो ये हमारे पास एक लाइन हो जाएगी और ये दूसरी लाइन हो जाएगी। दिस लाइन इज से AB लाइन और ये लाइन होगी CD। तो एक लाइन AB है और एक लाइन CD है। ये दोनों लाइनें कहाँ, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम क्या रख लिया? O पॉइंट रख लिया। अब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, इनको बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, जिनके मैंने नाम रख दिया 1 और 2। पता होगा आपस में एक दूसरे के क्या है, ये ऑपोजिट है ना, इनको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहते हैं। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4, ये भी आपस में कैसे एंगल है? वर्टिकल ऑपोजिट है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है? दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। या 1 का पूरा नाम लिखना है तो AOC BOD COB AOD, ये इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, ये इक्वल है। तो प्रूफ लिख लेते हैं, समझ लो पहले, या नोट बाद में कर लियो। प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ में क्या करेंगे हम, देखो COD लाइन है, COD इज अ लाइन, दिख रही है C, ये वाला पॉइंट O और D, तो COD एक लाइन है। और OD रे है, एंड रे OD, ये कहाँ पर स्टैंड कर रही है? स्टैंड्स ऑन लाइन COD। तो लीनियर पेयर एक्सियम सिखाया था कल। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स फाउंड बाय द रे विद द लाइन इज 180 डिग्री। सम इज 180 डिग्री का मतलब देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 4, इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा? और रीजन लिख दोगे पूरा, लीनियर पेयर एक्सियम। दोबारा बोलो। रे OA है यहाँ, हाँ रे क्या है? OA है, बिल्कुल रे OA है। ये OA स्टैंड कर रही है COD पर, तो एंगल क्या आ जाएगा? एंगल 1 और एंगल 4 का सम 180। सिमिलरली, ये सिमिलरली का साइन है। सिमिलरली यहाँ से देखोगे AOB इज अ लाइन एंड रे AOB के ऊपर OD एंड रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AOB। तो देयरफॉर इन दोनों एंगल का सम, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। रीजन क्या है? लीनियर पेयर एक्सियम। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी? इक्वल। तो लेफ्ट साइड इक्वल करोगे तो 1 + 4 एंगल इक्वल टू आ जाएगा 2 + 4। 4 एंगल से 4 एंगल कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर हमें क्या मिल गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जो कि हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। अब अगली लाइन लिख देना लास्ट में, सिमिलरली वी कैन शो और प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे करोगे? 1 और 3 का सम 180 डिग्री, 2 और 3 का सम 180 डिग्री, 1 और 3 का सम और 2 और 3 का सम इक्वल हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। 1 क्या था? 1 3 का सम और 2 3 का सम, अच्छा वो तो 1 और 2 ही इक्वल हो गए, 3 और 4 करने हैं ना, तो 3 का एडजेसेंट लेंगे। तो एंगल 3 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री, ये रे होगी OB, 3 और 2 का सम, ये लाइन होगी COD। इसी तरह से ये लाइन और ये रे होगी तो
4 और 2 का सम भी 180 डिग्री, दोनों 180 के इक्वल है, तो 3 + 4 2 किसके इक्वल आएगा, 4 + 2 के, तो 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। तो ऐसे 1 = 2 आया, वैसे ही 3 = 4 हो गया। ठीक है, बस हमें ये देखना होता है, जैसे 1 को 2 के इक्वल प्रूफ करना है हमने, तो या तो 4 की हेल्प ले लो या तो 3 की, किसी एक की हेल्प ले लो। अगर आप 4 की हेल्प ले रहे हो तो एक लाइन ये लोगे, एक लाइन ये लोगे और लीनियर पेयर लगा दोगे। 3 की हेल्प लेते तो एक लाइन ये ले लेते AOB और एक लाइन ले लेते COD, तो 2 + 3 और 1 और 3, तब 3 से 3 कट जाता। ठीक है, ये 2 नंबर के लिए पेपर में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए बस। तो ये 3 = 4 करके दिखाना नहीं है, बस यही लाइन लिख देना, सिमिलरली वी कैन प्रूव 3 = 4। अब कर लो नोट, ये 6.1 थ्योरम होगी NCERT की, जो क्या बोलते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल थ्योरम, और इम्पोर्टेंट है ये। एक्सरसाइज 6.1, डायग्राम दिया हुआ है बुक में। क्वेश्चन 1, एक लाइन है AB और दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन है CD, और ये पॉइंट O है और O से एक रे है OE। ये डायग्राम दिया हुआ है, लाइन से AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पर, OE रे है। अब उसने कहा है AOC एंगल प्लस BOE एंगल इज 70 डिग्री, जो गिवन है उसको लिख लो। AOC प्लस BOE, इन दोनों एंगल का सम है 70 डिग्री। AOC, तुम क्या कर क्या रहे हो, बोर्ड पर देखो ना, नोट करने को किसने कहा। AOC BOE, इस एंगल का नाम 1 रख लो, ये एंगल 2, तो यानी कि 1 + 2 कितना दिया हुआ है, 70। इन दोनों एंगल का सम कितना दिया है, 70। आगे कहता है BOD एंगल इज 40 डिग्री। BOD यानी ये वाला एंगल क्वेश्चन में बता दिया। BOD एंगल कितना दिया, 40 डिग्री, रख दो। ठीक है, इसके बाद BOE एंड रिफ्लेक्स COE निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, BOE फाइंड करना है, BOE एंगल, और क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स COE। तो रिफ्लेक्स एंगल पता ना, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, तो COE का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखो BOE एंगल का है, BOE यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, एंगल 2। क्या आपको एंगल 1 मिल जाएगा, दोनों वर्टिकल ऑपोजिट है, ये दोनों एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 40 डिग्री के, दे आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, और 1 और 2 का सम कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। तो 2 एंगल निकल जाएगा, 70 में से 40 माइनस करें 30। अब कौन सा निकलना है, COE का रिफ्लेक्स। तो COE एंगल यानी कि ये जो एंगल है COE एंगल, ये एंगल मिल जाएगा। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। 1 और 2 का सम कितना था, 70, तो 180 में से 70 माइनस करोगे कितना आएगा, 110। और 110 हमें क्या निकालना है, इसका रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब इसके पीछे वाला कोई भी एंगल, एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल है, उसका रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं। अगर ये एंगल x है तो इसके जो पीछे एंगल होता है वो एंगल कितना आएगा, 360 डिग्री माइनस x। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। किसका रिफ्लेक्स निकाल रहे हैं हम, x का। आगे बात समझ में। अगर कोई एंगल 180 डिग्री से छोटा है
तो उसका रिफ्लेक्स 360 में से उस एंगल को माइनस करके जो पीछे वाला एंगल कंप्लीट आ जाएगा उसको रिफ्लेक्स करेंगे। तो 110 था तो 360 में से 110 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 250। ये आंसर आ जाएगा, कर लोगे खुद। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 70 डिग्री। अब इसमें प्रूफ नहीं लिखते, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे हम, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 40 डिग्री, रीजन पूरा लिखना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इट इज 70 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, बट एंगल 1 इज 40 डिग्री, तो दैट इम्प्लाइज 40 डिग्री प्लस 2 एंगल इज इक्वल टू, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कर दिया। अब एंगल 2 30 डिग्री आ गया, दैट इज एंगल 2 कौन सा है, BOE एंगल, दैट इज BOE एंगल इज 30 डिग्री। तो एक पार्ट हो गया। दूसरा COE के लिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल COE, 1 2 और COE, दैट इक्वल्स टू, रीजन लिखोगे एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो 1 और 2 का सम कितना है, 70 डिग्री दिया हुआ है। तो COE एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 70, तो कितनी वैल्यू आ गई 110। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, रिफ्लेक्स COE, इसके लिए क्या लिखेंगे 360 डिग्री माइनस COE एंगल, यही फॉर्मूला होता है। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो आंसर कितना आ गया, नोट करना है या हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, खुद ही कर लेना एक्सरसाइज, जो नहीं हो तो फिर वीडियो में से देख लेना, पर लिखने का तरीका जैसे मैंने लिखा ना प्रॉपरली। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 6.14 फिगर आपको गिवन है, इसमें सभी क्वेश्चंस के फिगर गिवन है, x है, y, ये पॉइंट O है, ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, MN, ये पॉइंट P है, ये एंगल A दे रखा है, इस एंगल का नाम B रखा हुआ है, ये एंगल C दिया हुआ है, ये एंगल यहाँ पर ये साइन बना रखा है ना राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है। वो बोलते हैं XYMN दो लाइनें O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, OP एक रे है एंड OP परपेंडिकुलर है XY पर, यानी POY एंगल इज 90 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है। तो गिवन लिख लेते हैं, POY एंगल इज 90 डिग्री एंड ये दिया हुआ है A/B इज 2/3। हमें क्या फाइंड करना है, C। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले A और B की रेशियो पता है, तो A और B एंगल निकल जाएंगे। XOY क्या एक लाइन है, XOY इज अ लाइन, और रे OP कहाँ पर स्टैंड कर रही है, स्टैंड्स ऑन XOY लाइन। तो जो OP रे है वो XOY के साथ एंगल का सम कितना बनाएगी, 180 डिग्री। तो कौन से एंगल का सम 180 डिग्री हुआ, YOP प्लस POX, ये Y है ना, YOP एक एंगल और POX दूसरा एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीज़न क्या है, पर YOP या POY एंगल एक ही बात होती है, आम से ना, Y को आगे P को पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल तो ऊपर ही बन रहा है, वर्टेक्स एंगल। कितना हो गया ये, इट इज गिवन एज 90 डिग्री दे रखा है ये, कितना आ गया, तो POX एंगल कितना आ गया, 180 में से 90 माइनस किया 90 आ गया। अब POX एंगल
देयरफॉर पी ओ एक्स एंगल, ध्यान से देखो ये एंगल ए प्लस बी है या नहीं है? ए और बी को सम करोगे तो पी ओ एक्स ही तो आएगा। अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ये दिया हुआ है कि ए और बी की रेशो क्या है, 2:3। दैट इम्प्लाइज ए को लेट कर लो आप 2x और बी को क्या लेट कर लो 3x। रेशो दे रखी है ना, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू पता नहीं क्या होगी, लेकिन कैंसिल करने के बाद सिंपलेस्ट टर्म में 2:3 है, तो उसकी वैल्यू पता नहीं क्या होगी। हमने मान लिया कि 2 का कोई मल्टीपल होगी और उसका 3 का कोई मल्टीपल होगी। समझ में आ गई बात? तो ए को 2x और बी को 3x ले लिया। ऐसा करते थे, बचपन में भी करते थे कि रेशो दे रखी होती थी। तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। किसकी वैल्यू पुट करनी है? ए की और बी की। ए की वैल्यू है 2x, बी की वैल्यू है 3x, इक्वल टू कितना कितना बन गया 5x, इक्वल टू कितना आ गया 90। तो 5x अगर 90 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। 90 को डिवाइड कर लो ना 5 से, तो 5 1 जा और 5 8 जा, तो 18 डिग्री निकल गया x। अब देयरफॉर ए एंगल कितना आ गया, ए था 2x, x की वैल्यू 18 है तो कितनी वैल्यू आ गई 36, b था 3x, x की वैल्यू 18 है तो कितनी वैल्यू आ गई 54। अब हमें क्या निकालना है c। अब b प्लस c का सम 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? ये लाइन है ना और ये रे है, b और c का सम 180 डिग्री होगा। रीजन क्या है इसका? लीनियर पेयर एक्सियम, एंगल सम इज 180 डिग्री इन लीनियर पेयर एक्सियम। रीजन क्या बताओगे कि MON इज अ लाइन, MON इज अ लाइन एंड कौन सी रे है OX स्टैंड्स ऑन MON। देयरफॉर b प्लस c का सम, b की वैल्यू निकाल ली आपने 54 प्लस c इज इक्वल टू 180, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 54, तो क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस कर देना 126 डिग्री। तो इस c एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास 126 डिग्री। है कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा। हाँ MOY का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ना, ये वाला एंगल और हाँ ठीक है, ये लाइन और ये लाइन उसके वर्टिकल ऑपोजिट से भी कह सकते हैं। तो अब ए की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 36। अब ये पूरा एंगल कितना आएगा 90 प्लस यानी कितना बन गया, तो वो ही इक्वल आ गया वर्टिकल। वर्टिकल ऑपोजिट से भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी कर लेना। ठीक है, फिर नोट तो नहीं करना, हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, 6.15 फिगर दिया हुआ है। PQRST, ये Q और यहाँ पर R पर एंगल है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन है PQR एंगल, PQR एंगल का नाम रख लो 1 रख लिया मैंने, इक्वल टू है PRQ का नाम रख लिया 2। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज जो मैंने नाम रखे हैं उसके बेस पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। ऐसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं जिसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब क्या कह रहा है प्रूव करो, तो आपको 2 प्रूव करना है। PQS एंगल इज इक्वल टू PRT एंगल। अब PQS एंगल क्या है हमारे पास, ये वाला एंगल, लेट से इस एंगल का नाम 3 रख लेते हैं और PRT इस एंगल का नाम 4। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 3 किसके इक्वल एंगल 4 के। तो इसमें प्रूव करेंगे एंगल 1 और एंगल 3 का सम 180 डिग्री होगा। रीजन लीनियर पेयर एक्सियम, SQT इज अ लाइन and QP stands on it and QP stands on it
देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा? रीज़न लिख दोगे, लीनियर पेयर एक्सियम, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 इन दोनों का सम भी कितना होगा? इक्वेशन नंबर 2। रीज़न क्या है? लीनियर पेयर एक्सियम, क्योंकि अगेन ये एक लाइन है और ये इसके ऊपर स्टैंड कर रही है, चाहे वो रे है या नहीं है, पर ठीक है, लाइन सेगमेंट तो है। चलिए आगे। तो अब यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही 180 के इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 3 का सम किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएंगी ना जब राइट साइड इक्वल है, तो 1 प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 प्लस 4 के। नहीं आया क्या? अब क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 2 के इक्वल है, बट एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल, देयरफॉर 1 की जगह आप 2 डाल सकते हो, तो देयरफॉर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 प्लस 4, तो 2 से 2 एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? और यही हमें प्रूव करना था। आया समझ में? हो जाएगा ये भी। ठीक है, 4th क्वेश्चन देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 4, डायग्राम दे रखे हैं। ये एंगल x है, ये एंगल y है, ये एंगल z है और ये एंगल w है। ये पॉइंट है A, ये एंगल x है और ये वाला एंगल हो गया W। ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है D। X Y Z W O A B C D ये सब दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है? इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो टू प्रूव करना है AOB इज अ लाइन। ये हमें प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है। प्रूफ यानी ये गिवन है। इफ का मतलब होता है गिवन, जहाँ पर इफ लिखा होता है उसका मतलब होता है गिवन, और फिगर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब हमें कन्वर्स यूज़ करना है, कल सिखाया था। जब हमें किसी को लाइन प्रूफ करना होता है तो क्या भी यूज़ करते हैं? कन्वर्स। लीनियर पेयर का कन्वर्स यूज़ कर लेंगे। लीनियर पेयर के कन्वर्स के लिए क्या होना चाहिए? दो नॉन कॉमन रेज होनी चाहिए और वो कॉमन रे के साथ 180 डिग्री एंगल बनाती हो तो हम कह देंगे लाइन हो जाएगी। अब नॉन कॉमन रेज जिनको हमें लाइन प्रूफ करना है वही लेंगे। तो नॉन कॉमन रेज हो जाएंगी OA और OB। तो O पॉइंट से एक तो OA रे आ जाएगी और एक रे OB। अब दोनों रे हैं और दोनों रे के बीच में कॉमन रे कौन सी ले लें? या तो OC ले सकते हैं या फिर OD, कोई भी ले सकते हैं। OC ले लेते हैं। OC कौन सी रे होगी? कॉमन रे। तो X और Y इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री प्रूव हो गया तो AOB क्या हो जाएगी? लाइन हो जाएगी। समझ में आ गया? अब हम क्या दिखाएंगे कि X और Y का सम 180 डिग्री है। अब ये हमें पता है एंगल अबाउट अ पॉइंट, पता है एंगल अबाउट ए पॉइंट कितना होता है? कंप्लीट एंगल किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट पूरा एंगल अगर ले लें हम तो 360 डिग्री होता है। पता है ना, सर्कल में जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है, या कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। तो देयरफॉर O पॉइंट के अबाउट एंगल का सम 360 डिग्री बनेगा। तो X प्लस वाई प्लस Z प्लस W, ये चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ से इस रे से हम रोटेट करते हुए इस पूरी रे पर आ गए ना, इसी रे पर वापस आ गए। तो O पॉइंट के अबाउट चारों तरफ एंगल कितना बनेगा? 360। X ले लिया, फिर Y ले लिया, फिर Z ले लिया, फिर W यहीं पर ही खत्म हो रहा है जहाँ से X शुरू हो रहा था। दोबारा बताऊँगी आगे समझ में। तो X प्लस वाई प्लस Z प्लस W इज 360 डिग्री। अब क्वेश्चन में W प्लस Z और X प्लस वाई इक्वल दे रखे हैं, तो पुट W प्लस Z इक्वल टू X प्लस वाई। गिवन था हमें तो हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ब्रैकेट में लिख देते हैं गिवन। देयरफॉर X प्लस वाई तो सेम,
W और Z, या Z प्लस W की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, इसका मतलब कितने x हो गए और 2y। दोबारा समझाऊँ क्या आ गया, ऐसा भी कर सकते थे हम, x और y, x प्लस वाई की जगह w प्लस z पुट कर लेते तो 2w 2z आ जाता, तो हम z और w की हेल्प से कन्वर्स बोल देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 कॉमन आ गया, x प्लस वाई कितना बन गया 360, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 कट गया ना, तो देयरफॉर x और y का सम 180 आने से हम क्या कह सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम वी कैन से AOB इज अ लाइन। AOB लाइन इसलिए होगी क्योंकि कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम, इसकी हेल्प से। क्लियर हो जाएगा ये भी। 6th क्वेश्चन देखते हैं, 5th तुमने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट, इसमें डायग्राम खुद से बनाना है। इट इज़ गिवन दैट XYZ एंगल इज 64 डिग्री। तो देखो 64 डिग्री एंगल बना लिया हमने, कैसे बनाया, ये रख लिया x, इस पॉइंट का नाम y और इस पॉइंट का नाम z, तो ये आ गया XYZ। कितना एंगल था 64 डिग्री, तो यहाँ y पर वर्टेक्स पर कितना एंगल बन गया 64 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, XYZ एंगल बना दिया। अब वो कहता है एंड एक्स वाई को P पॉइंट पर प्रोड्यूस कर दिया, तो ये जो एक्स वाई है इसको प्रोड्यूस किया किस पॉइंट तक, P तक। तो एक्स वाई को प्रोड्यूस किया P तक, वाई एक्स को कहता तो इसको आगे लेके जाते, ठीक है, एक्स वाई मतलब इसी डायरेक्शन में, और वही लाइन आगे प्रोड्यूस कर दी, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना, P तक प्रोड्यूस कर दिया। इस फिगर से हमने बना लिया, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम, इस इंफॉर्मेशन से फिगर बनाने के बाद वो कहता है इफ रे वाई क्यू, y से q एक रे है, तो y पॉइंट तो ये रहा, अब q पॉइंट से y से q एक रे है जो किसको बाइसेक्ट कर रही है, ZYP एंगल को। z कहाँ है, ये रहा, y और p, इसका मतलब वो रे ऐसी होगी, ये पॉइंट q हो जाएगा, तो YQ जो रे होगी वो ZYP एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर है, कोई दिक्कत, YQ रे एंगल को बाइसेक्ट करिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल और, रुक जाओ बे, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, इसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ से एक लाइन जो इस दोनों एंगल को 90 के लिए दो पार्ट कर देगी, तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 45 तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, ऐसी लाइन को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये लाइन ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो बीच में से जाएगी। ऐसे ही इस पूरे एंगल को ये जो रे है वो बाइसेक्ट कर रही है, इन्हीं दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं आगे, तो हमें कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं, तो हमें फाइंड करने हैं XYQ एंगल फाइंड करना है, और कौन सा फाइंड करना है, QY, ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। अब ये दोनों एंगल कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इस एंगल का नाम 1 रख लो और ये एंगल 2। अब आपको पता है कि 64 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसकी सम की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं ये, XYP इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये दो रे होगी ना, तो ये तीनों एंगल का सम कितना होएगा 180 डिग्री। कल लिखवाया तो था, समझाया भी था। इसका रीज़न क्या दोगे, बिकॉज एंगल ऑन अ देयर सम इज 180 डिग्री, बट वन एंगल तो टू एंगल के इक्वल है, क्योंकि गिवन था ना कि ये बाइसेक्ट कर रही है, YQ रे बाइसेक्ट कर रही है, तो वन एंगल टू एंगल के इक्वल, तो यहाँ पर इक्वल है तो पुट कर दो, फिर 1 2 के इक्वल है, तो 64 डिग्री प्लस एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू एंगल 1 पुट कर दी। चाहे दोनों को एंगल 2 लिख लो या 1 लिख लो, जो मर्जी लिख लो। 64 माइनस आ जाएगा 180 माइनस का 64, 1 और 1 एंगल कितने हो जाएंगे 2 टाइम्स 1, तो 2 टाइम्स एंगल 1 कितना हो जाएगा 180 में से 64 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 116, और ये कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 58। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 58, और एंगल 2 भी कितना आएगा, दोनों इक्वल थे,
उसने कौन कौन से एंगल पूछे थे, एक्स वाई क्यू एंगल, एक्स ये रहा, वाई और क्यू, तो एक्स वाई क्यू एंगल क्या निकलेगा 64 डिग्री प्लस एंगल 1, एक्स वाई क्यू, तो ये पूरा एंगल होगा 64 और एंगल 1, एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाल ली है 64 प्लस 58, तो कितना आंसर आएगा 122 डिग्री। इसके बाद दूसरा पार्ट पूछा उसने, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी एंगल, क्यू वाई पी यानी 2 एंगल ये रहा, इसका रिफ्लेक्स मतलब इसका पीछे वाला एंगल, तो 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी एंगल, और ध्यान से देखें क्यू वाई पी एंगल एंगल 2 है, तो 360 डिग्री माइनस एंगल 2, तो 360 डिग्री माइनस एंगल 2 की वैल्यू कितनी थी, तो आंसर कितना आएगा, हो जाएगा। ठीक है, एक 5th क्वेश्चन खुद ट्राई करके आना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा।